तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही भयंकर फॉरेस्ट वाली फिल्म को जिसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ डेथ, जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। इसके अंदर एक शेप शिफ्टर है जो कि आपको जिंदगी और मौत के बीच में ऐसा झुला देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जियो या फिर मौत को ग्रहण कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कैबिन के अंदर एक कपल को देख पाते हैं। वाइफ को यहाँ पर कुछ आवाज आती है और उसे कोई दिखाई देता है जो कि दूसरे रूम में जाकर घुस गया था। तो वाइफ अपने हस्बैंड को उठाती है और हस्बैंड एक नाइफ उठाकर चेक करने जाता है। उसको लगता है शायद से कोई लूट पाट के इरादे से वहां आया होगा। और अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो कोई चीज हस्बैंड को अंदर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो वाइफ होती है वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और हस्बैंड वाइफ को ये कहता है कि उसने उस चीज को मार गिराया है। और जब उसकी बीवी रूम के अंदर देखने जाती है तो रूम के अंदर उसको कॉर्नर में उसके ही हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसकी आंखें किसी ने निकाल ली थी। और तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसकी वाइफ पर हमला कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो कोई भी आया था वो उसका हस्बैंड नहीं था, लेकिन वो उसके रूप में जरूर था। खैर अब वो उसको भी खत्म कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर इसके बाद में हम कहानी के अंदर टॉम और डिलन को देखते हैं। और टॉम ने डिलन को कॉल करी थी क्योंकि वो ये चाहता था कि डिलन उसके साथ कैबिन में एंजॉय करने चले, लेकिन डिलन को वहां पर नहीं जाना था क्योंकि टॉम अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ वहां जा रहा था और इस वजह से डिलन वहां पर अकेला पड़ जाता। लेकिन टॉम इस बात पर यह कहता है कि एशली की दोस्त ट्रेसी भी वहां पर आएगी और वो अकेला नहीं पड़ेगा, जिसके बाद में डिलन मान जाता है। दूसरी तरफ हम एशली को देख पाते हैं जिसने ट्रेसी को भी मना लिया था सेम बात बोलकर। इसके बाद में वो चारों एक कैबिन में पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच था और मूवी की शुरुआत में वो कपल इसी कैबिन के अंदर मारा गया था। खैर इसके बाद वो चारों कैबिन के अंदर जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन ट्रेसी और डिलन के लिए वहां पर इनफ रूम्स नहीं थे। तो डिलन नीचे काउच पर ही सोने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो चारों बाहर बैठकर एंजॉय करने लगते हैं और वो चारों जंगल में हाइकिंग करने का भी सोचते हैं। जिसके बाद वो हाइकिंग करने चले जाते हैं और ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है और वो कैबिन का रास्ता भी भूल चुके थे। तो डिलन ये कहता है कि वो आगे जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा और वो फिर उन सब के पास वापस आ जाएगा। खैर अब जब डिलन आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर कोई चीज दिखाई देती है और तभी थोड़ी दूर पर हम ये देख पाते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो कपल मारा गया था उसके अंदर जो हस्बैंड था वो वहां पर खड़ा था, लेकिन वो अगले पल ही गायब हो जाता है। खैर तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो डिलन के ऊपर गन तान देता है और उसको डराने लगता है, लेकिन डिलन ये कहता है कि वो तो बस कैबिन का रास्ता ढूंढ रहा है। तो वो आदमी थोड़ा सा शांत हो जाता है और बताता है कि वो कैबिन के ओनर का भतीजा है और उसका नाम रॉजर है। खैर अब डिलन और रॉजर टॉम और बाकी सबके पास जाते हैं और रॉजर उन चारों को कैबिन तक लेकर जाता है। वहां पर कैबिन का ओनर जोई भी होता है। वो उन चारों को ये कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उनको कॉल करे और ये बात बोलकर जोई और रॉजर वहां से निकल जाते हैं। खैर इसके बाद ये चारों कैबिन के अंदर जाते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें वहां पर मार्शमैलोस का एक पैकेट मिलता है और वो चारों बाहर कैंपिंग करने का सोचते हैं। तो इसलिए टॉम और डिलन जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं और वो लकड़ियों को वापस लेकर आ जाते हैं और आग जलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आग नहीं जल रही थी। तो टॉम यहाँ पर आग जलाने के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिससे कि इजीली आग पकड़ ले और ऊपर से एशली और ट्रेसी डिलन को देख रही होती है और यहाँ पर ट्रेसी बताती है कि उसे डिलन पसंद है। खैर तभी डिलन को वहां पर सामने ही फ्यूल के कैन मिल जाते हैं तो वो उनसे आग जलाने की कोशिश करने लगता है। अब तभी जंगल की ओर से टॉम डिलन को बार बार आवाज लगा रहा था और यहाँ पर डिलन आग भी जला लेता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो टॉम वहां पर नहीं होता क्योंकि टॉम तो कैबिन के अंदर था और जो आवाजें जंगल की तरफ से आ रही थी वो टॉम की नहीं थी। खैर अब डिलन ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चारों फिर से एंजॉय करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में टॉम उठकर कैबिन में ड्रिंक लेने जाता है और उसे वहां पर रॉजर मिलता है जो कि टॉम के लिए अल्कोहल लेकर आया था। खैर अब टॉम रॉजर को लेकर बाहर सभी के पास जाता है और रॉजर बाकी सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो वहां से चला जाएगा क्योंकि जोई नहीं चाहेगा कि वो वहां पर उस जंगल के पास घूमे। अब ट्रेसी पूछती है कि जंगल में ऐसा क्या है, तो रॉजर कहता है कि लोकल्स का ये कहना है कि इस जंगल के अंदर ईविल है जो कि लोगों को रात होते ही मार डालता है। किसी का ये कहना है कि वो डेविल है, किसी का ये कहना है कि वो वेंडिगो है, लेकिन रॉजर जानता है कि वो चीज क्या है। वो असल में एक शेप शिफ्टर है जो कि रूप बदलकर पहले लोगों को अपने जाल में फंसाता है और बाद में उन्हें मार देता है।
रॉजर बताता है कि उसकी एक बीवी थी और एक दिन वो जंगल में गया था और रात हो गई थी और उसने जंगल में अपनी बीवी को देखा था, लेकिन उसकी वाइफ तो 6 साल पहले ही मर चुकी थी। वो सभी रॉजर से पूछते हैं कि अगर वो शेप शिफ्टर लोगों को मार देता है तो वो कैसे जिंदा है, तो रॉजर कहता है कि आग की वजह से। खैर अब उन सभी को रॉजर की बातें काफी बेकार लगती हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल भी बेकार नहीं थी, क्योंकि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि ये चीज बिल्कुल रियल है। खैर अब रॉजर तो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद बाकी सब भी अंदर सोने चले जाते हैं। जिसके बाद जब डिलन काउच पर सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आती, तो वो स्मोक करने लगता है और उसे जंगल में से ट्रेसी की आवाज आती है जो कि उसे जंगल में बुला रही थी। अब डिलन वहां पर ट्रेसी के पास जाता है और ये देखता है कि वो ट्रेसी नहीं बल्कि वही शेप शिफ्टर है और वो डिलन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बस ये एक बुरा सपना था। और तभी डिलन जाग जाता है और सुबह वो चारों फिर से बाहर एंजॉय करने निकल पड़ते हैं। खैर अब यहाँ पर डिलन ने अपने कैमरा से फोटोज भी क्लिक करी थी। जिसके बाद जब वो सभी वापस कैबिन में आते हैं तब डिलन अपनी क्लिक करी हुई फोटोज को चेक कर रहा होता है और उन पिक्चर्स के पीछे ट्रेसी एक आदमी को नोटिस करती है और ये आदमी मूवी की स्टार्टिंग वाला ही आदमी था। हर एक पिक्चर के अंदर वो आदमी और रॉजर उनका पीछा कर रहे थे। खैर अब वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और डिसाइड करते हैं कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो पुलिस को कॉल कर देंगे और वो अगली सुबह वहां से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। खैर इसके बाद वो सभी फिर से एंजॉय करते हैं और वो सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं। तभी एशली को विंडो के बाहर रॉजर दिखाई देता है और वो अगले ही पल गायब हो जाता है। खैर टॉम डिलन को अपने साथ लेकर जंगल में रॉजर को ढूंढने लगता है और अब यहाँ पर डिलन और टॉम अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं और वहाँ पर टॉम को कोई छुपकर देख रहा होता है। तभी डिलन और टॉम फिर से साथ आ जाते हैं और वो कैबिन में जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो रॉजर को गालियां देते हैं और उसको धमकाते भी हैं कि वो उनका पीछा बिल्कुल ना करे। खैर इसके बाद वो दोनों कैबिन में वापस आ जाते हैं और फिर एशली जोई को कॉल करके ये बताती है कि रॉजर उन्हें तंग कर रहा है और वो सुबह से उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जोई ये कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रॉजर तो सुबह से उसके साथ है और वो इतना ड्रंक है कि वो चल भी नहीं सकता। इसका मतलब ये था कि जो टॉम और बाकियों का पीछा कर रहा था वो रॉजर नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर था। खैर तभी जोई एशली से रॉजर की बात भी करवाता है और डरते हुए एशली कॉल कट कर देती है। जिसके बाद तो वो लोग वहां पर एक पल रुकने को रेडी नहीं थे और सुबह होते ही वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एशली और टॉम अपने रूम में चले जाते हैं और डिलन और ट्रेसी काउच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। उधर घर के बाहर रॉजर के रूप में शेप शिफ्टर टॉम को बाहर बुलाता है और टॉम बाहर जंगल में शेप शिफ्टर के पीछे भी चला जाता है और टॉम के पीछे एशली भी जंगल में चली जाती है और फिर डिलन और ट्रेसी भी पीछे जाते हैं। तभी वहां पर टॉम डिलन और ट्रेसी के पास आता है और टॉम उनसे एशली के बारे में पूछता है और तभी एशली थोड़ी दूर पेड़ के पीछे से निकलकर टॉम की तरफ आती है, लेकिन ये एशली नहीं थी बल्कि वही शेप शिफ्टर था। जिसके बाद में टॉम और बाकी सभी कैबिन में वापस आ जाते हैं और ट्रेसी को यहाँ पर एशली के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन एशली टॉम को लेकर अपने रूम में चली जाती है और फिर डिलन थोड़ी सी रिसर्च करता है और उसको ये पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने पिक्चर्स में देखा था उनका पीछा करते हुए वो असल में बहुत पहले ही मारा गया है। अब तो यहाँ पर डिलन और ट्रेसी को रॉजर की शेप शिफ्टर वाली बात पर पूरा भरोसा हो गया था। तभी वहां पर हम नोटिस करते हैं कि एशली यानी कि शेप शिफ्टर टॉम को लेकर जंगल में चला जाता है और डिलन और ट्रेसी अपना बैग पैक करने लगते हैं और वो देखते हैं कि एशली और टॉम अपने रूम में नहीं है और कार की कीज एशली के पास है। तभी कोई फ्रंट डोर को नॉक करता है और वो टॉम था, लेकिन तभी कोई बैक विंडो नॉक करता है और वो भी टॉम होता है और वो डिलन को डोर ओपन करने का बोल रहा था और तब डिलन विंडो के पास जाकर अपना लाइटर जलाकर टॉम के फेस की तरफ करता है और वो शेप शिफ्टर था जिसने आग देखकर अपना असली रूप दिखा दिया था। तो डिलन अब फ्रंट डोर ओपन करके असली टॉम को अंदर ले लेता है और टॉम यहाँ पर घायल था। जिसके बाद वो दोनों टॉम से ये पूछते हैं कि हुआ क्या, तो टॉम यहाँ पर सारी बात बताता है। जिसके बाद डिलन पुलिस को फोन करता है, लेकिन उसकी बातों पर पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो डिलन के लिए मदद भेजती है, लेकिन हेल्प आने में 1 घंटा लगने वाला था। इसलिए डिलन जोई को कॉल करता है और जोई जल्दी से कार में बैठकर उनके पास जाने लगता है। खैर अब वहाँ विंडो के पास शेप शिफ्टर एशली का रूप लेकर आता है और वो डिलन को कहता है कि वो ट्रेसी और डिलन को छोड़ देगा अगर वो टॉम को उसको दे दे। जिसके बाद में शेप शिफ्टर वहां से चला जाता है। तभी अब ट्रेसी और डिलन बात कर रहे थे कि शेप शिफ्टर अंदर आ जाता है और टॉम उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है और वो खुद शेप शिफ्टर को रोकने लगता है और एक मोमेंट के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो शेप शिफ्टर नहीं बल्कि असली एशली है, लेकिन असल में वो शेप शिफ्टर ही था। डिलन अब एक नाइफ से उस शेप शिफ्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो शेप शिफ्टर होता है वो नाइफ डिलन के ही पेट में स्टैब कर देता है और ट्रेसी डिलन को लेकर वहां से भाग जाती है और उनके जाने के बाद शेप शिफ्टर टॉम को बार बार स्टैब करके बुरी तरह से मार देता है। खैर तभी ट्रेसी और डिलन नीचे जाकर एक मशाल बनाते हैं
और वो दोनों जंगल में जाने लगते हैं और शेप शिफ्टर भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने शिकार को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। खैर डिलन और एशली जंगल में बस आगे चलते रहते हैं, लेकिन डिलन यहाँ पर घायल हो गया था तो उनकी स्पीड कम हो गई थी और आग भी बुझने वाली थी। खैर तभी वहां पर कैबिन ओनर जोई भी बस कैबिन तक पहुंचने वाला था। खैर अब आग बुझने वाली थी तो डिलन ट्रेसी को जाने के लिए कहता है और वो ये बोलता है कि वो शेप शिफ्टर को मारकर उससे रोड पर मिलेगा और ट्रेसी वहां से चली जाती है। और ट्रेसी के जाने के बाद डिलन शेप शिफ्टर को आवाजें लगाने लगता है और वो भी वहां पर आ जाता है। खैर तभी शेप शिफ्टर एक नाइफ से डिलन के ऊपर हमला करता है और फिर वो ट्रेसी का ही रूप ले लेता है और तभी वो शेप शिफ्टर डिलन की छाती में उस नाइफ से स्टैब कर देता है और बहुत ही भयानक रूप से डिलन की मौत होती है। खैर अब वहां ट्रेसी रोड से बस थोड़ी ही दूरी पर थी और आग बुझ जाती है। खैर अब वहां पर जोई को रोड के ऊपर ट्रेसी मिलती है और ट्रेसी जोई को अपने साथ जंगल में लेकर जाती है और वो जोई को पेड़ के पीछे देखने को कहती है। और जब वो पेड़ के पीछे देखता है तो वहां पर असली ट्रेसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और तभी पीछे से शेप शिफ्टर जोई पर भी हमला कर देता है। और ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो ट्रेसी नहीं बल्कि वही शेप शिफ्टर था जिसने कि ट्रेसी का रूप ले लिया था। और इसका सबूत ये था कि ट्रेसी के हाथों में खून लगा हुआ था जब वो जोई को मिली थी। यानी कि यहाँ पर खाली रॉजर बचता है जो कि एक ड्रंक इंसान था। उसके अलावा यहाँ पर बाकी सभी मारे गए थे। कैबिन ओनर जोई मारा जाता है और स्टार्टिंग में जितने भी दोस्त आए थे वो सभी मारे गए थे। स्टार्टिंग के अंदर जो 2 कपल थे वो भी मारे गए थे और ये पूरा का पूरा जंगल जो था वो शेप शिफ्टर का ही इलाका था। और बूम, जोई की मौत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो शेप शिफ्टर था वो लोगों को रात के वक्त और सिर्फ जंगल के अंदर ही मार सकता था और वो लोगों को अपने रूप बदलने की शक्ति से अपने जाल में फंसा लिया करता और फिर उनको मार देता। और शायद से आगे और भी लोग मारे जाएंगे क्योंकि जोई यहाँ पर लोगों को रेंट पर ये कैबिन दिया करता था। यहाँ पर पहले भी कई हादसे हुए थे, कई लोग मारे गए थे। शुरुआत वाला जो कपल था उनको भी जोई ने कैबिन रेंट पे दिया था, लेकिन उसने यहाँ पर कभी किसी को नहीं बताया कि यहाँ पर लोग मरते रहते हैं। इनफैक्ट उसने रॉजर को भी मना किया हुआ था, लेकिन उसने दारू के नशे में इन सबको बता दिया था शेप शिफ्टर के बारे में। वो सबको यहाँ पर यही बताया करता था कि यहाँ पर बस एक्सीडेंट होते हैं ताकि लोग उस कैबिन के अंदर आने से ना डरें। लेकिन अल्टीमेटली जोई को भी यहाँ पर उसके किए की सजा मिली। वो चाहता तो इस कैबिन को बिल्कुल रोक सकता था और यहाँ पर लोग भी नहीं आते, लेकिन उसने पैसे के लालच में यहाँ पर लोगों को कैबिन रेंट पे दिया था। और वैसे भी भैया जंगलों के अंदर जो कैबिन होता है ना, वहां तो कभी जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कौन सा ईविल शेप शिफ्टर या फिर वेंडिगो आपका इंतजार कर रहा हो। तो क्या आप लोग ऐसे जंगल में जाना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए